नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। नजर डालते हैं दाहोद जिले की बड़ी खबरों पर। अब समाचार विस्तार से। आज के नीलम सेठ की रिपोर्ट में कुल 5 खबरें हैं, जिनमें दाहोद की गरबाड़ा चौकड़ी पर बाइक को किक मारने पर उसमें आग लग गई। दूसरी खबर, लिमखेड़ा के सीएचसी में एक ही दिन में 10 बच्चों का जन्म हुआ। तीसरी खबर, कांग्रेस द्वारा विभिन्न मुद्दों पर आवेदन दिया गया है। चौथी खबर, शहर के दुबे परिवार द्वारा नए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन किया गया है। और पांचवी खबर, दाहोद एसपी कार्यालय में राष्ट्रगीत गाया गया और स्वदेशी की शपथ दिलाई गई। चलिए इन खबरों पर एक नजर डालते हैं। गरबाड़ा चौकड़ी के पास बाइक बंद पड़ने पर चालक द्वारा किक मारने पर हुए धमाके से बाइक जलकर खाक हो गई। दाहोद शहर की गरबाड़ा चौकड़ी के पास बाइक में अचानक आग लग गई। इस घटना में बाइक चालक पंकज भाई और उनकी बेटी बाल बाल बच गई, लेकिन आग में बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो गई। मिली जानकारी के अनुसार पंकज भाई अपनी बेटी के साथ घर से दाहोद आए थे और अपनी मोटरसाइकिल की सर्विस करवाने जा रहे थे। गरबाड़ा चौकड़ी के पास उनकी बाइक अचानक बंद पड़ गई। बाइक बंद पड़ने पर पंकज भाई ने उसे किक मारकर चालू करने की कोशिश की। उसी समय बाइक में अचानक आग लग गई, लपटें निकलने लगी। आग लगते ही पंकज भाई ने समय रहते अपनी बेटी के साथ तुरंत बाइक से उतर गए और सुरक्षित स्थान पर चले गए। आग बहुत तेजी से विकराल हो गई, जिसके कारण घटनास्थल पर आसपास के लोग दौड़ पड़े और तुरंत दाहोद फायर विभाग को सूचित किया गया। आग की घटना की जानकारी मिलते ही दाहोद फायर ब्रिगेड की टीम फायर फाइटर के साथ घटनास्थल पर दौड़ पड़ी और पानी का लगातार छिड़काव कर आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। सौभाग्य से इस घटना में पंकज भाई की समय सूचिता के कारण पिता पुत्री को कोई जनहानि नहीं हुई है और इस घटना में पंकज भाई की समय सूचकता के कारण पिता पुत्री को कोई जानहानि नहीं हुई है। बाइक में अचानक आग किस कारण लगी, यह अभी तक पता नहीं चल सका है। पुलिस और फायर विभाग आग के कारणों की जानकारी जुटाने में लगे हैं। दाहोद जिले के लिमखेड़ा तालुका मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी में पिछली रात एक अनोखी और आनंददायक घटना हुई, जिसमें सिर्फ एक ही रात में कुल 10 डिलीवरी सफलतापूर्वक पूरी की गई, जिसके कारण पूरा अस्पताल नवजात शिशुओं की किलकारियों से गूंज उठा और पूरे अस्पताल में आनंदमय माहौल बन गया। इस अवसर पर चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सीएम मछारे ने बताया कि इस सफलता की पूरा श्रेय पूरी मेडिकल टीम की मेहनत, समर्पण और एकता भावना को जाता है। हमारी टीम ने दिन रात बिना रुके कड़ी और लगातार मेहनत करके सभी माताओं और नवजात शिशुओं को सुरक्षित रूप से संभाला है। उल्लेखनीय है कि इन 10 प्रसवों में से 2 डिलीवरी ऑपरेशन द्वारा और बाकी स्वाभाविक रूप से सफलतापूर्वक पूरी हुई थी। प्रत्येक मां और नवजात शिशु इस समय स्वस्थ है। लिमखेड़ा सीएचसी पिछले कुछ वर्षों में महिला स्वास्थ्य, मातृत्व और बाल देखभाल सेवाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। यह हालिया घटना उस प्रतिबद्धता का एक जीवंत उदाहरण है। डॉक्टर मछारे ने आगे कहा कि यह सफलता हमारे सभी मेडिकल, नर्सिंग और सहायक कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। खुशी के ये पल हमारी टीम को और अधिक प्रेरणा देते हैं। इस अवसर पर स्थानीय लोगों, स्वास्थ्य कर्मचारियों और मरीजों में खुशी और गर्व की भावना देखी गई। लिमखेड़ा तालुका कांग्रेस समिति ने लिमखेड़ा मामलतदार कार्यालय में किसानों के कर्ज माफ करने और फसल नुकसान के लिए विशेष राहत पैकेज घोषित करने की मांग के साथ एक ज्ञापन सौंपा है। बेमौसम बारिश के कारण किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। बेमौसम बारिश के कारण मूंगफली, कपास और धान सहित खरीफ फसलों का व्यापक नुकसान हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप कई किसान फसल ऋण चुकाने की स्थिति में नहीं है। साथ ही आगामी रबी सीजन के लिए बीज और खाद खरीदने के लिए भी वित्तीय कमी का सामना करना पड़ रहा है। लिमखेड़ा कांग्रेस समिति के अध्यक्ष पर्वत राठवा के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि पिछले 7 सीजन में चक्रवात, अत्यधिक वर्षा और बेमौसम बारिश जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जिले का किसान लगातार नुकसान झेल रहा है। फिर भी राज्य सरकार ने राहत पैकेज की सिर्फ घोषणाएं की हैं, लेकिन वास्तव में किसानों को पूरा भुगतान नहीं मिलता है या फिर सिर्फ 30 से 35% राशि ही मिलती है। कांग्रेस ने मांग की है कि यूपीए सरकार के समय में देश भर में किसानों के 78,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए गए हैं। उसी तरह गुजरात के किसानों के कर्ज भी पूरी तरह माफ किए जाएं। इसके अलावा 2020 में गुजरात में बंद पड़ी फसल बीमा योजना को तत्काल फिर से शुरू किया जाए। बेमौसम बारिश के कारण मूंगफली की फसल में नमी का प्रतिशत बढ़ गया है, इसलिए समर्थन मूल्य पर खरीद के
मानदंडों में छूट देकर नमी युक्त मूंगफली की खरीद समर्थन मूल्य पर करने की भी कांग्रेस ने मांग की है। साथ ही गुजरात में रासायनिक खाद की कमी पर चिंता व्यक्त करते हुए किसानों को उचित समय पर पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने की मांग की गई है। इस अवसर पर लिमखेड़ा तालुका कांग्रेस समिति के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। उन्होंने किसान एकता जिंदाबाद और किसानों को न्याय दो जैसे नारे लगाकर तत्काल राहत पैकेज घोषित करने की मांग की। दाहोद स्मार्ट सिटी में एक के बाद एक विकास कार्य हो रहे हैं। इसके साथ ही शहरवासी भी अपने धंधे रोजगार में वृद्धि कर एक के बाद एक नए मुकाम हासिल कर रहे हैं। इसी क्रम में दाहोद शहर के गोधरा निवासी बद्री प्रसाद दुबे ने भरवाड़ चाल के सामने एक बड़ा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और रेजिडेंशियल फ्लैट बनाने की योजना बनाई है। इस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन दाहोद सांसद जसवंत सिंह भाभोर और विधायक कन्हैया लाल किशोरी के हाथों कराया गया है। साथ ही भगवान की पूजा अर्चना बद्री प्रसाद दुबे, प्रफुल्ल भाई दुबे, धनंजय दुबे परिवार द्वारा संपन्न की गई है। इस क्षेत्र में एक अच्छा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनने से शहर के लोगों को इसका लाभ होगा। साथ ही इस कमर्शियल स्कीम में अच्छी संख्या में खरीदार भी देखने को मिले। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के माध्यम से पूरे स्वतंत्रता आंदोलन को एक सूत्र में बांधा गया और उसने एक नई ऊंचाई हासिल की। भारत का राष्ट्रगीत हमारे पूरे देश के लिए राष्ट्रीय गौरव का विषय है। वर्ष 1875 में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम ने देशवासियों में राष्ट्र चेतना जगाई थी और देशवासियों को मातृभूमि के गौरव की एक सूत्रता में बांधा था। 7 नवंबर 2025 को इसका 150 वर्ष पूरे होने के गौरवशाली क्षण के उपलक्ष्य में गुजरात सरकार द्वारा इसका विशेष उत्सव मनाया गया। इसी के तहत दाहोद एसपी कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया गया। दाहोद जिला पुलिस अधीक्षक रविराज सिंह जाडेजा ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वदेशी की शपथ दिलाई। साथ ही देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी अपनाने की शपथ दिलाई गई। और इस दौरान जिला पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी साथ ही देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी अपनाने की शपथ ली गई। इस दौरान जिला पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। नीलम सेठ की रिपोर्ट।